अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ तारिक लियाकत। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी जो सोलर की वीडियोस है उसे एंजॉय कर रहे होंगे। वो इंस्टॉलर्स के लिए भी होती है, अर्ली जो सोलर्स का काम सीखना चाहते हैं उनके लिए भी होती है। तो आज हमने यहाँ पर एक जो है 35 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर इंस्टॉल किया है। इसके साथ 8 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्क्स का नाइट्रोक्स एक्स मॉडल, जो कि इनका लेटेस्ट मॉडल है, सिंगल फेज इन्वर्टर, वो इंस्टॉल किया है। 35 किलोवाट का ये नाइट्रोक्स ऑन ग्रिड इन्वर्टर है, ठीक है। इसके साथ हमने 20 किलोवाट के पैनल इंस्टॉल किए और इसके साथ 8 किलोवाट के पैनल इंस्टॉल किए। दोनों सिस्टम में नेट मीटरिंग अनेबल है, दोनों ही सिस्टम ग्रिड फीडिंग कर रहे हैं। अगर आप इस सिस्टम पर जाएं तो यहाँ पर इस वक्त 20 किलोवाट के पैनल्स के साथ 14.90 किलोवाट सोलर की जनरेशन आ रही है। 3 फेज इन्वर्टर है ये, और इसके साथ हम 45 किलोवाट के पैनल्स लगा सकते हैं। इसी तरह ये 8 किलोवाट का इन्वर्टर है, इसके साथ हम 10.1 किलोवाट के सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। इस वक्त जो सोलर की इस पे जनरेशन आ रही है वो 5.34 किलोवाट आ रही है और ग्रिड को ये 1.71 किलोवाट फीड कर रहा है। यहाँ से अगर आप इसके टोटल यूनिट्स देखना चाहें, आज इसने कितने यूनिट बनाए हैं, 8 किलोवाट के पैनल्स इसके साथ इंस्टॉल है, 17.8 यूनिट इसने बनाए हैं। और इसी तरह अगर आप इसे देखें तो अब तक ये 3000 यूनिट्स बना चुका है। यहाँ पर एक एनर्जी का इसका ग्राफ आता है। और इसके साथ हमने जो एक मोरा की डीबी इंस्टॉल की है, इसके दो बेसिकली आउटपुट्स हैं। एक हैवी लोड के लिए हमने ये चेंज ओवर इस्तेमाल किया और क्रिटिकल लोड जो कि हम डायरेक्ट ले गए हैं वो इस्तेमाल किया। अगर आप थोड़ी सी इसकी सेटिंग्स की बात करें, अक्सर लोग मुझे सेटिंग्स का पूछते हैं, तो ये देखें मैंने यहाँ पर ये सेटिंग्स रखी हुई हैं। ये एक आइडियल सेटिंग्स है अपने सिनेरियो के हिसाब से। सेटिंग्स के ऊपर फिर किसी दिन वीडियोस बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे। और ये हमारे पास टायर ट्यूबुलर बैटरी 120 एम्पेयर से मैंने इसे डिस्चार्ज करवाया हुआ है। और ये इसकी सेटिंग्स है जो मैंने ग्रिड से एम्पेयर्स रखे हैं। तो ये हमारे पास सिस्टम है, आप देख सकते हैं 5.28 किलोवाट सोलर की 8 किलोवाट के पैनल्स के साथ इसकी जनरेशन हो रही है और ये 1.63 किलोवाट ग्रिड को फीड कर रहा है। इसी तरह इसकी अगर जनरेशन की बात करें तो ये 14.71 है। इसके साथ ये फ्यूज बॉक्स हमने सिंपल यूज किया है। और इस इन्वर्टर की जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर है, ये 4 पोल ब्रेकर हम लेकर आए हैं। MCCB 4 पोल ब्रेकर है। इस 4 पोल ब्रेकर से ही हमने आगे ऑन ग्रिड इन्वर्टर को सप्लाई दी है और हाइब्रिड इन्वर्टर को। दोनों ही इन्वर्टर जो है वो हमारे ग्रिड फीडिंग कर रहे हैं। इसके अलावा इसके साथ हमने ट्यूबुलर बैटरीज इस्तेमाल की है, फिलिप्स TX 1800 डक्टिंग का काम किया हुआ है। और अक्सर दोस्त पूछते हैं कि अगर हम 35 किलोवाट का इन्वर्टर लगाते हैं तो उसके साथ हम कितने mm की वायर, मिनिमम आपने उसके साथ 16 mm की वायर यूज करनी है। इसके अलावा 16 भी कर सकते हैं और 10 भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप 16 मिनिमम 10 mm की ही वायर यूज करें। इसके अलावा हमारे पास ये नाइट्रोक्स 8 किलोवाट इन्वर्टर, और इसके साथ आप कोशिश किया करें कि 6 mm की वायर से नीचे, इनपुट की वायर से नीचे वायर यूज ना करें। और इसी तरह हम इसकी 2 स्ट्रिंग्स बनाकर लेकर आए हैं और ये आप पूरा सिस्टम का डेमोस्ट्रेशन देख सकते हैं। ये हमारी एज यूजुअल डीबी है। या इस दफ़ा हमने ये मोरा के सारे जो ब्रेकर्स हैं वो यूज़ किए हैं और इसके साथ हमने मोरा की डीबी इस्तेमाल की है। फायर प्रोटेक्शन हमने इस्तेमाल किया। अब नॉर्मल कंडीशन में हमारी अगर कोई फायर का काम हो जाता है तो वो भी हमने इस्तेमाल किया हुआ है। तो अभी हम इसके ऊपर हमने अपलिफ्ट सोलर स्ट्रक्चर बनाया इंशाल्लाह।